हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको आपके सिलेक्शन से दूर लेके जाने वाली है। क्या वो मिस्टेक्स है और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज कि आप लोग एक राइट बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आपको रिविजन कितना करना है और मॉक टेस्ट कितने देने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दोनों में एक बैलेंस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रिवाइज किए जा रहे हो और मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मेरी जो साइकिल रहती थी, जो मैं जैसे पढ़ती थी, उसका तरीका कुछ ऐसे था कि मैं पहले 6 to 7 डेज एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद उस मॉक टेस्ट में जितनी भी गलतियां आई वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करके दूसरा मॉक टेस्ट दिया, फिर उनमें जितनी गलतियां आई वो रिवाइज करके तीसरा मॉक टेस्ट दिया। और ऐसे करते करते मेरे सारे वीक चैप्टर्स, जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ, जो गलत कर रही हूँ, सब कुछ टोटली रिवाइज हो जाया करता था। तो दिस इज वन थिंग यू कैन फॉलो। लेकिन ऐसा मत करना कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो दिन में 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उनकी गलतियां रिवाइज नहीं कर रहे, जो चैप्टर्स वो गलत कर रहे हैं वो रिवाइज नहीं कर रहे और मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। दैट इज ऑफ नो यूज। तो जो मॉक टेस्ट आप दो उसकी गलतियां जरूर देखो, वो जो गलतियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं वो समझो और उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए चलो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो उससे आप रिविजन और मॉक टेस्ट को एक बैलेंस में साथ में लेके चलोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आपने कितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हो, अगर आपको टाइम बाउंड क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको 3 से 3.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, ओएमआर पे कैसे करना है, आपको क्या चीज़ पहले भरनी है, ओएमआर कैसे भरनी है, ये आपको नहीं आता, तो आप वो नॉलेज अपनी अप्लाई नहीं कर पाओगे पेपर में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करो कि आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो वो प्रॉपर 3 से 3.5 घंटे आपके टाइम लिमिट में बैठ के करो। ओएमआर में भर के देखो कि आप क्या चीज़ भरोगे, आप क्या मिस्टेक्स करोगे। कभी कभी हम लोग ओएमआर ढंग से नहीं भरते हैं, तो आपको उस चीज़ की भी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप पेपर में वो वाली गलती कराओगे कि सब सही से आता था पर ओएमआर ही गलत भरती। तो उसको प्रैक्टिस करो। ऐसा मत करो कि बस आप अपने पेपर में टिक टिक कर लेते हो और ओएमआर में आप प्रैक्टिस नहीं करें। ओएमआर प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी आपके एग्जाम में 10 से 15 मिनट एटलीस्ट जाते ही जाते हैं, तो वो आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम बाउंड आपको मॉक प्रैक्टिस करनी ही करनी है सबको। तीसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जो अभी बच्चे कर रहे होंगे यूजुअली, दैट इज गिविंग अप। आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, 2 साल से मेहनत करते हुए आए हो, इस टाइम पे जो इतना क्रूशियल है यहाँ आके गिव अप कर रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपने जितना पढ़ा है वो सब बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा 2 साल। और ये बात आप मेरी ध्यान से सुनो कि अभी के कुछ दिन है और फिर 365 डेज है। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर आप ड्रॉप लेके 365 डेज कर सकते हो, वो पीरियड और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आज आपको इस सिचुएशन को फेस करना है और एज अ वॉरियर लड़ते रहना है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अभी गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा नई सोर्सेज से पढ़ो मत और बहुत ज़्यादा नए सोर्सेज से क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करो। इंस्टेड जो क्वेश्चंस आपने पहले से किए हुए हैं, जो आपकी मिस्टेक्स रही हैं या जो क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व नहीं कर पाते थे, उन पे ज़्यादा ध्यान दो और PYQs पे ध्यान दो। रादर देन कि आप कोई नई नई बुक्स उठाओ फिजिक्स केमिस्ट्री की, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा कर लो। अगर किए हुए हैं तो एक बार और कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज आपके पेपर में आएंगे, एकदम सेम टू सेम आ जाएंगे। तो अगर आपने वो अभी किए होंगे, मान लो आपसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं आता और वही आ गया, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग, जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे वो PYQs में ज्यादा है। तो इंस्टेड कि आप नई नई बुक से करो, PYQs पे ध्यान दो और अपनी पुरानी जो भी आपने गलतियां की हुई हैं, जो बुक्स पहले की हुई हैं, उन्हीं को ही ज्यादा रिवाइज करो। सो फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करके बैठ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है मेरी फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स ही करे जा रहे हो। उस चक्कर में जो बायो आपने पढ़ी हुई थी वो सारी आपके दिमाग से, बायो इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, पूरी आपके दिमाग से उड़ गई। या फिर आप एक गलती ये भी करते हो कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, छोटे छोटे चैप्टर सोचा अरे इसमें से तो एक एक क्वेश्चन आना है, छोड़ दिए। बट ये 3 चैप्टर्स में से 3 एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं और वो तीनों क्वेश्चन इतने आसान होंगे कि NCERT की लाइन होंगे और आपको अच्छे से अगर आप पढ़ते तो आपके कम टाइम में आपको वो तीनों क्वेश्चन आपके सही हो जाते। पर क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया कि यार इन चैप्टर्स में से क्या आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आपने वो 3 क्वेश्चन जो आने ही आने हैं, डेफिनेटली आने हैं, वो गलत कर दिए। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। वो वाले सारे चैप्टर जो छोटे छोटे हैं और जिनमें से क्वेश्चन हर साल चाहे एक भी आता हो, इनको नहीं छोड़ना। इजी है, स्कोरिंग है, इनको नहीं छोड़ना। तो ये आपको जरूर करना है। प्लस कोई भी एक सब्जेक्ट पे फोकस इतना नहीं करना कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। फिजिक्स कर रहे हो, वीक है, कोई बात नहीं, उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया, पर ऐसा नहीं कि बायो रिवाइज नहीं की, बायो साथ साथ रिवाइज करते रहो। तो ये भी आपको नहीं करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई होप टू सी यू ऑल वेरी सून इन अ मेडिकल कॉलेज एंड
आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आपको मेरी टिप से कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में, आपको वीडियो कैसी लगी वो बता सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं, टिप्स, ट्रिक्स, अपडेट्स, सब कुछ आपको मेरे चैनल के बारे में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल अकाउंट, एंड एक और अकाउंट इशिता सेड व्हाट जो मैंने रिसेंटली बनाया है, जहाँ पे मैं नीट के बारे में और स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड also, if you like this video, do not forget to subscribe to my channel, and see you guys. Stay happy, stay healthy, and study smart.